पति करीब नहीं आता है तुम्हारे भी प्रेम नहीं करता है। वो जो मर्मिक संबंध था तुम दोनों के बीच, कुछ ऐसे पल होते थे जब सारी दुनिया भूलकर तुम्हारा पति केवल तुम्हारे बारे में सोचता, तुम्हें महसूस करता, तुम्हें प्यार करता। अब वो पल तुम दोनों के बीच जीवित ही नहीं है। सब है घर में, खाने पीने के सामान से घर बना हुआ है, घर भरा हुआ है, सोने चांदी के आभूषण है तुम्हारे पास। अलमीरे में जब भी खोलती हो खूब सारे गहने हैं। शादी में कितने चढ़े थे, पति ने बहुत सारे तोहफे में दिए थे, कोई मिलने मिलाने रिश्तेदारों ने दिए, और स्वर्ण के आभूषण बहुत थे तुम्हारे पास। एक से बढ़कर एक खूबसूरत साड़ियाँ और लहंगे हैं तुम्हारे पास। जिस ड्रेस को तुमने पसंद किया था तुम ले सकी उसको। तुमको इतने पैसे मिले ससुराल में, इतनी आज़ादी मिली कि हर चीज़ मिला तुम्हें। जो चीज़ खाना चाहती हो 5 मिनट के अंदर तुम्हारे सामने आ जाता है, या यूँ कह लो कि किचन की क्वीन तुम ही हो। जो मन हो बनाओ, खाओ, दूसरों को भी दो। इतना खूबसूरत ससुराल है तुम्हारा, सब कुछ तो है। पति भी है, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत बहुत पैसे कमा रहा है ना, लाखों रुपए कमा रहा है। फिर क्यों दुखी हो? क्या समस्या है? तुम्हारी समस्या ये है कि अब पति के हृदय में तुम नहीं हो, और इस समझ में तुम्हें आ गया। हर एक सुविधाओं में तुम अपने ससुराल में रह रही हो, मायके में कह भी नहीं सकती कि मुझे कोई सता रहा है। तुम्हें कोई नहीं सता रहा। सास भी तुम्हें हाथ पर रखती है, ससुर तुम्हें पिता की तरह प्यार करते हैं, घर में सभी तुम्हारा मान करते हैं, सम्मान करते हैं। तुम जहाँ जाना चाहती हो तुम्हें आज़ादी है, घूमो फिरो, कपड़े लत्ते लो, अच्छा खाओ पियो, महंगा मोबाइल मिल गया तुमको, टाइम पास करो। लेकिन पति के पास समय नहीं है तुम्हारे लिए। अब दिल बुझ रहा है तुम्हारा, क्योंकि कहाँ मोबाइल से मन भरता है, कहाँ सिर्फ कपड़ों से मन भरता है, कहाँ केवल रोटी से पेट भरता है। पति का प्रेम बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर लड़की के लिए, हर स्त्री के लिए, लेकिन तुम्हें नहीं मिल रहा। ये एक ऐसी बात है जो एक स्त्री केवल एक स्त्री को ही बता सकती है, वो भी हर स्त्री को नहीं बता सकती। सास को क्या कहोगी, ये टाइम नहीं देते मुझे। सास कहेगी बिजी है, बहुत काम है उसको। तुम्हारे लिए ही तो कर रहा है, ये जो पैसे कमा रहा है ये मैं थोड़ी ना लूंगी, तुम्हारे लिए तो कर रहा है। लो, सास ने भी अच्छा जवाब दिया। अपनी माँ को फोन करके अगर तुम कहती हो कि मेरे पति टाइम नहीं निकालते हैं मेरे लिए, मुझसे प्यार नहीं करते, तो माँ कहेगी ऐसा नहीं है, केवल प्यार मोहब्बत से काम नहीं चलेगा, उन पर जिम्मेदारियाँ बहुत है। दामाद जी पैसे कमा रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, लो वो भी सही अपने स्थान पर। लेकिन तुमको मालूम है कि अब जीवन में वो रस, वो आनंद, वो उमंग इसलिए नहीं है क्योंकि पति कहीं ना कहीं अब तुम्हारे करीब नहीं है। वो व्यस्त हो रहा है, ठीक है, काम में व्यस्त होना आवश्यक है, बहुत बहुत सारे पैसे कमाना आवश्यक है ताकि तुम्हारा भविष्य सुविधाओं से भरा रहे। परंतु क्या थोड़ा सा भी समय पत्नी के लिए नहीं? ऐसा कोई काम नहीं हो सकता संसार में। ऐसा तभी होगा जब पति का हृदय भर जाए तुमसे, जब पति के हृदय में तुम दस्तक नहीं दे रही। तो चलो, अगर पति के हृदय में तुम दस्तक नहीं दे पा रही हो तो आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ शुक्र उच्च का हो जाएगा। एक तड़प जागती है ना, एक तड़प जागेगी पति के मन में तुम्हारे लिए, बेचैन हो जाएगा। ऑफिस में रहते रहते उसको तुम्हारी याद आएगी। कितना भी बिजी मीटिंग में हो, कितना भी काम कर रहा हो, लगे कैसे काम खत्म हो और एक फोन करूं पत्नी को। ये तड़प है। बहुत लोगों को देखा होगा आपने, कितना भी बिजी है 2 मिनट निकाल कर जाते हैं, अपनी वाइफ को फोन करके आते हैं। ये उसकी वाइफ का आकर्षण है कि वो यहाँ भी याद आ रही है उसे। एक बहुत बहुत अमीर इंसान को देखे होगे पत्नी से डरते हुए फोन करके कि हाँ तुमने जो कहा था मुझे अच्छे से याद है, मैं शाम को ले आऊंगा, गुस्सा मत हो। गुस्सा? मालिक तो तुम ही हो, सारे पैसे तुम्हारे, फिर तुम क्यों डर रहे हो उस औरत से? डर नहीं रहा, वो स्नेह है, वो प्रेम है उससे कि कहीं मेरी जो शुक्र है, मेरी जो पत्नी है, मेरी जो अर्धांगिनी है, वो मुझसे नाराज ना हो जाए। तो ये आकर्षण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी पति और पत्नी में, तब जाके रिश्ता बहुत खूबसूरती से आगे चलता है। तो अगर पति के हृदय में दस्तक नहीं दे पा रही हो तुम, प्यार दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, जीवन से वो रस, वो उमंग, वो आनंद खत्म हो गया है, तब बढ़ाते हैं पति के हृदय में तुम्हारे लिए प्रेम। तब करते हैं एक अद्भुत उपाय जिसे करने से पति तड़प उठेगा तुम्हारे लिए।
मायके जाओगी तो एक तो जाने नहीं देगा और जाओगी भी तो तड़पेगा तुम्हारे लिए। तुरंत जाकर तुमको लेकर आएगा, तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हारा सम्मान करेगा, रहेगा पूर्ण रूप से तुम्हारा पति तुम्हारी मुट्ठी में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। कोई प्रश्न हो, कोई दिक्कत हो, कोई बाधा हो, मुझसे अवश्य पूछिए। अपना नाम, अपनी जन्म तिथि के साथ, जवाब अवश्य मिलेगा। पति को दूर नहीं जाने देना है, फिर ये रिश्ता बिगड़ जाएगा, बुरी तरह से बिगड़ जाएगा। बड़ा सरल उपाय, बड़ा सीधा उपाय, बहुत ही सुंदर उपाय आज आपके साथ साझा करने आई हूँ। इस उपाय को केवल एक बार करो ना, केवल एक बार करने मात्र से आपको समझ में आने लगेगा कि पति अब मेरे पक्ष में आ रहा है। धीरे धीरे उसे मेरी याद आ रही है। शादी नई नई हुई थी तो कैसे तड़प थी उसके मन में, वैसे ही तड़प जागेगी। वैसे ही वो तुम्हारे चारों ओर चक्कर ना काटे तो कहना। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन यह प्रयोग करें। शुक्रवार को सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर एक छोटा सा लाल रंग का कपड़ा ले लें। तुम जब स्नान करो तो तैयार अच्छे से होना, सिंदूर पूरा लगाना, इत्र का प्रयोग करना, अच्छे सुंदर कपड़े पहनना जिससे शुक्र जागृत रहे। एक छोटे से लाल रंग के कपड़े में एक कपूर की टिकिया रख देना और आधा चम्मच लाल सिंदूर रख देना। थोड़ा सा 4 चुटकी लाल सिंदूर रख देना। इस कपड़े को रोल करके गांठ बांधकर एक गठरी बना देना, एक गठरी बना देना। और इस गठरी को पति जिस बिस्तर में सोता है, या तो तकिए के नीचे, और लगे कि पति देख लेगा, तकिया उठाएगा सफाई के दौरान, तो गद्दे के नीचे, जिधर पति सर रखकर सोता है रख देना। रात भर पति को सोने देना इस बिस्तर में, और अगली सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर इस पोटली को खोलना और इसमें से थोड़ा सा सिंदूर अपनी मांग में भर लेना। शेष जो सिंदूर और कपूर की टिकिया बच जाए, लाल कपड़ा जो बंधा हुआ है किसी भी फूल पौधे में डाल देना। फिर अगले शुक्रवार को नया गांठ बांधना। रात भर पति के तकिए के नीचे रहेगा, सुबह इसमें से थोड़ा सा सिंदूर ले लेना। तुम्हें समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना हो तो 6 शुक्रवार ऐसा तड़पेगा तुम्हारे लिए जैसे प्रेमी तड़पता है प्रेमिका के लिए, जैसे नई नवेली के लिए पति तड़पता है ना। ऑफिस जाना नहीं चाहेगा, काम पर जाना नहीं चाहेगा, तुम्हारी इतनी याद आएगी उसको, केवल तुम्हारी ही बातें करेगा, केवल तुमसे ही प्रेम करेगा। और अगर मायके में लंबे समय से हो तो भाग कर आएगा तुम्हारे पास। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।